फरवरी में जो टूर्नामेंट हुआ था, शारिक 11 वसीम शारिक 11 रनर्स अप हुई थी टीम, चूके थे फाइनल ट्रॉफी लिफ्ट करने में, लेकिन इस बार डबल तैयारी के साथ वापस ओल्ड कैपन ग्राउंड में उतरे हैं शारिक 11, कप्तान उस्मान पटेल। बहुत ही बड़ा ये मैच, शारिक 11 जो कि अगली जो टूर्नामेंट थी 20 लाख विनिंग राशि, 10 लाख रनर्स अप की राशि में रनर्स अप हुई थी वसीम शारिक 11, और वापस कमबैक करती हुई इस टूर्नामेंट में शारिक 11। थोड़े से प्लेयर्स चेंज जरूर हुए हैं, कप्तान चेंज हुए हैं, उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर और सामने है कुंबली 11, सभी युवा खिलाड़ी। अगर मैच की बात करें तो कुंबली 11 ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और न्योता दिया है बल्लेबाजी का शारिक 11 को। पहले दिन की शुरुआत स्व आलोक महेश्वरी क्रिकेट ट्रॉफी 2021, बहुत ही अच्छे मैचेस हुए। पहला मैच जीता आज का पहला मैच जीता KK29 तारिक 11 ने। वन साइडेड अफेयर था, अच्छा स्कोर किया उन्होंने 123 रन। कुंबली 11 ने फाइट जरूर दी लेकिन मैच हारे 15-16 रन से। दूसरे मैच की बात करें तो ऑल इंडिया RCC 11 ने जीत हासिल की है। मैं कहूंगा वन साइड अफेयर था, RCC 11 ने आसानी से ये मैच जीता है। और चलिए चलते हैं तीसरी मैच की ओर, शारिक 11 वर्सेस कुंबली 11। चलिए तो तीसरा मैच, कुंबली 11 के कप्तान ने टॉस जीत के वापस फील्डिंग करने का फैसला लिया है और शारिक 11 जो कि बहुत ही फेमस टीम है, लास्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें फाइनलिस्ट रहे थे, रनर्स अप रहे थे,
बहुत ही बड़ा नाम है शारिक 11, उनको न्योता दिया है बल्लेबाजी करने का। जी हाँ, स्क्रीन में आपके सामने मौजूद मैच नंबर 3, शारिक 11 वर्सेस कुंबली 11। और जितने भी दर्शकगण हैं ग्राउंड पे मौजूद, यूट्यूब लाइव देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स चैनल पे, सभी को इंतजार है उस्मान पटेल जो कि कप्तान है, बहुत ही आला बल्लेबाज है, ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में फेमस है। लीजिए आपकी स्क्रीन पे मौजूद उस्मान पटेल, रायगढ़ चा टाइगर उस्मान पटेल बल्लेबाजी में आते हुए। दोनों ही कप्तान को निवेदन है कि अपनी अपनी टीम के एक्स्ट्रा मैन भेज दे, 12th मैन प्लीज। शारिक 11 और कुंबली 11 के दोनों ही 12वें खिलाड़ी कृपया कमेंटर बॉक्स पे आ जाए। वी रिक्वेस्ट शारिक 11 एंड कुंबली 11 12th मैन टू कम ऑन टू द कमेंटर बॉक्स प्लीज। बिल्कुल, और दोनों ही अंपायर्स मैदान के अंदर जा चुके हैं आज के तीसरे मैच के लिए, मोहम्मद रफ़ी और जितेंद्र। और उस्मान पटेल जो कि जिनका इंतज़ार था बेसब्री से, वो इंतज़ार अब समाप्त होता हुआ। और उस्मान पटेल जो कि पारी की शुरुआत करेंगे और उनके साथ उनके पार्टनर मुन्ना शेख, दो कमाल के बल्लेबाज और देश के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए कुलदीप। लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट की। जी हाँ बिल्कुल, दो बढ़िया उम्दा मैचेस हमको देखने को मिले हैं आज। और आज का तीसरा मैच शारिक 11 वर्सेस कुंबली 11। कुंबली 11 के लिए ग्रुप स्टेज का ये शायद आखिरी मैच है, डू और डाई सिचुएशन है। ये मैच हर हाल में कुंबली 11 को जीतना है और फिर रन रेट पे सब। बिल्कुल, और कुंबली एक मैच गंवा चुकी है और ये मुकाबला बेहद जरूरी है उनके लिए अब। लेकिन एक मजबूत टीम के खिलाफ उनका मुकाबला। वसीम शारिक 11 पिछले साल की उप विजेता टीम और इस साल इस टीम में उस्मान पटेल। पिछले साल उनकी खुद की वजह कि वो नहीं आ पाए थे, कुछ कारण थे, लेकिन इस साल टीम में उनकी ज्वाइनिंग हुई है और दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार है कि उस्मान पटेल किस तरीके की शुरुआत करते हैं आज। और उनके पार्टनर, उनके साथ मुन्ना शेख, एक शानदार बल्लेबाज बाएं हाथ के, और दाएं हाथ के उस्मान पटेल। और पासेस की जहां तक बात है, लगातार आप पास बनवा सकते हैं एंट्री गेट से, पासेस लेकर ही प्रवेश करें ग्राउंड के अंदर। और कोविड-19 के बाद एक शानदार ये टूर्नामेंट कुलदीप, स्वर्गीय आलोक महेश्वरी नाइट टूर्नामेंट 8वां सीजन 2021, इस साल ये दूसरा टूर्नामेंट है। इससे पहले फरवरी में खेला गया और अब अक्टूबर में। अंपायर सिग्नल आता हुआ और खेल की शुरुआत होने जा रही है। तीसरा मैच इस नाइट का ये। गेंदबाज तैयार कुंबली की ओर से। चलिए, तो बहुत ही बड़ा मैच आगाज होने वाला है शारिक 11 की बैटिंग का। और क्रीज पे मौजूद है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, और नॉन स्ट्राइक पे है मुन्ना शेख।
और कल से चलिए पहली गेंद, उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, सबके फेमस खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष में और बाहर दुबई ले लो, कुवैत ले लो, सभी जगह पे फेमस खिलाड़ी उस्मान पटेल। बिल्कुल, और उस्मान पटेल की तूती बोलती कहीं ना कहीं टेनिस बॉल क्रिकेट की जहां तक बात है, हिंदुस्तान के एक शानदार बल्लेबाज रायगढ़ के टाइगर उस्मान सामने करेंगे एक बार फिर से। और उस्मान ने कोशिश की रिवर्स स्वीप में एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नाकाम रहे। बहुत ही शानदार यहाँ पर शुरुआत हुई है बतौर गेंदबाज उस्मान के खिलाफ, और बहुत छक्के लगाते हैं उस्मान, दाएं हाथ के बल्लेबाज मायानगरी मुंबई के। टूर्नामेंट्स में काफी इन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। और ये लीजिए उस्मान की ये पहचान, रायगढ़ का टाइगर दौड़ता हुआ ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। ज्यादा इनको वक्त नहीं लगा एक छक्का लगाने में। ये देखे रिप्ले में, रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल की तूती बोलती है हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट की बात करें। एक सनसनीखेज शुरुआत, बहुत ही शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से ऑन साइड में, काफी दर्शक मौजूद है। वसीम सारिक 11 की शुरुआत बढ़िया, और बतौर सलामी बल्लेबाज उस्मान पटेल बहुत ही बढ़िया शुरुआत। बहुत ज्यादा वेट नहीं करते हैं, अपने तेवर दिखाते हुए उस्मान, क्रिकेट का मान उस्मान। 4 रन मिलेंगे उस्मान के लिए। बेसब्री से इंतजार था उस्मान पटेल का लास्ट ईयर, लेकिन इस साल आए और क्या खूब आए। एक छक्का और अगली गेंद पर चौका ऑन साइड में। ऑन साइड की बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाज है कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल की दहाड़। रिवर्स खेलना जरूर चाहते थे लेकिन चूके, और उनकी बैटिंग की शैली ऐसी है, अटैकिंग खेलते हैं, कवर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, रिवर्स खेलते हैं, बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है ये उस्मान पटेल। और शाली के लिए उनका स्कोर 10 रन। एक छक्का और एक चौका लगाया है उस्मान पटेल ने, देखते हैं क्या करते हैं उस्मान पटेल। ओ अच्छी गेंद, ब्लॉक होल पे गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश लेकिन डॉट गेंद। बिल्कुल पैरों पे की हुई गेंद थी है, और बिल्कुल टोस के सारे खेला उस्मान ने, और सिंगल कंप्लीट करते दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति पहले ओवर के बाद वसीम सारिक 11 के स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के। अच्छी शुरुआत है ये कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी शुरुआत। और इसी के साथ सभी दर्शकगण, कल से 4 मैचेस होने वाले हैं यही ग्राउंड, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में। और सभी को दरखास्त है, पासेस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल से पासेस कृपया अपने गेट पे बनवा लीजिएगा। बिना पास किसी को एंट्री मिलेगी नहीं। और जितने भी दर्शकगण हैं, अगर किसी ने पास नहीं पहना होगा तो उसको ग्राउंड के बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पासेस जरूर से अपने बना लीजिएगा। कल 4 मैचेस है और आज का शुभारंभ बहुत ही अच्छा हुआ है स्व आलोक महेश्वरी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी मैच। और फिलहाल स्ट्राइक पे है मुन्ना शेख, नासिक से बिलोंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर। नॉन स्ट्राइक पे है उस्मान पटेल। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सामने वाले छोर से, और उस्मान के ऊपर खासा दारोमदार और खासी उनसे उम्मीद है, तवक्को कि किस तरीके से आज वो अपने आप को पेश करते हैं। और पहले ओवर में अपने आप को उन्होंने पेश किया है, एक शानदार छक्का और एक चौका। एक अलग रणनीति कप्तान की रहने वाली है, क्या गेम प्लान रहने वाला है उस्मान के खिलाफ कुंबली 11 का। जी हाँ, और ये जो ओल्ड कैंपेन ग्राउंड है भोपाल में, काफी दिनों से, काफी महीनों से उस्मान पटेल खेलने आने वाले हैं, उस्मान पटेल खेलने नहीं आने वाले हैं।
तो दिख रहे हैं आपको 70-70 यूट्यूब चैनल पे लाइव ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पे यह मैच। उस्मान पटेल हाजिर है। और क्यों इतना नाम है उस्मान पटेल का, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही फेमस खिलाड़ी है ये। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट में उस्मान पटेल जो कि कमाल के बल्लेबाज, और कुंबली 11 जो कि छत्तीसगढ़ से एक मैच गंवा चुकी है। अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो ये मुकाबला बेहद उनके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, डू और डाई मैच कह सकता है कुंबली 11 के लिए। हालांकि अच्छा स्कोर किया था पहली इनिंग्स में उन्होंने, लेकिन दूसरी मैच में डू और डाई सिचुएशन है और फिर चीज जाएगी नेट रन रेट पे। तो पहले ओवर में 11 रन आ चुके हैं और इस ओवर की शुरुआत उस्मान सामना करने को तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया, 4 रन। उस्मान पटेल का जवाब नहीं। बहुत ही शानदार बैटिंग, 2 चौके लगा चुके हैं इस मुकाबले में। बहुत ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप की गेंद, केवल दिशा दिखाई उस्मान पटेल ने। ये देखिए रिप्ले में, बढ़िया शॉट पॉइंट हो गली के बीच में से ऑफ साइड में, लाजवाब स्क्वायर कट। उस्मान बहुत ही बढ़िया लय में। और दूसरी तरफ मुन्ना शेख जो कि नासिक के आसिक, इन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन किया पिछले टूर्नामेंट में। लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं कुलदीप दोनों। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया उम्दा बल्लेबाज पूरे भारतवर्ष में। दुबई ले लीजिए, कुवैत लीजिए, फेमस बल्लेबाज। फिलहाल उस्मान पटेल ऑन स्ट्राइक, शॉट गेंद और वापस अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर की मिसफील्ड और वही नतीजा। बॉल बाउंड्री के बाहर, बैट्समैन को मिलेगा 4। उस्मान पटेल ऑन फायर। बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पे, अनुमान नहीं लगा पाए थे फील्डर, कैच के लिए कमिट हुए, ना तो कैच हुआ ना फील्डिंग हुई। 4 रन फलस्वरूप उस्मान के खाते में। और इस स्तर पे फील्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, खासतौर पर उस्मान के खिलाफ कुछ अलग गेम प्लान होना चाहिए गेंदबाज का। और 3 चौके लगा चुके उस्मान अब तक। ये ऑफ स्टंप पर गेंद, लेकिन चकमा दिया उस्मान के लिए। बहुत ही शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए पहली बार आए हैं उस्मान, और पहली बार में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने नाम का झंडा गाड़ते हुए 3 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का और 3 चौके, बहुत ही कमाल के। और इस बार मिस टाइम शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, और क्या कैच ड्रॉप। आज तो नसीब भी उनके साथ है। क्या बढ़िया यहां पर जीवनदान, बड़े बल्लेबाज का प्रेशर मानसिक रूप से, निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए ये बहुत बड़ी गलती। ये देखें रिप्ले में, आसान सा ये कैच टपका दिया फील्डर ने। और ऐसा लग रहा है कि ये मैच बहुत कठिन हो सकता है कुंबली के लिए। उस्मान पटेल जैसा बल्लेबाज अगर आप यहाँ पे लाइव देंगे, चांस देंगे, ये देखें बहुत ही साधारण फील्डिंग। फील्डिंग का स्तर अच्छा होना चाहिए कुलदीप। अगर आप एक अच्छी टीम के खिलाफ जब भी आप खेलते हैं ना, तो फील्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फील्डिंग उतनी अच्छी अभी तक दिखी नहीं शुरुआती ओवर्स में। और चलिए, मिसफील्ड हुई, उस्मान पटेल को लाइफ मिली है। और स्ट्राइक पे है मुन्ना शेख, लेफ्टी बल्लेबाज है, लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। शॉट गेंद, और ये लीजिए स्क्वायर क्षेत्र की ओर 6 रन। मुन्ना शेख, शारिक 11 की ओर से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए मुन्ना शेख। लीजिए रिप्लाई, शॉट गेंद, और रेडी थे शॉट गेंद के लिए स्क्वायर क्षेत्र की ओर। बहुत ही अच्छा 6, मुन्ना शेख ऑन फायर। बहुत ही बढ़िया शॉट, और बहुत ही बढ़िया ये कहना हुक शॉट। छोटी गेंद मिली, जड़ दिया छक्का, बाजुएं खोली मुन्ना शेख ने ऑन साइड में। कमाल की बल्लेबाज है। और इस बार बढ़िया ड्राइव ऑफ साइड में, सिंगल पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और इसी के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद वसीम सारिक 11 27 रन बना चुकी है बिना किसी विकेट के। एक तरफ मुन्ना शेख, दूसरा उस्मान पटेल,
दोनों आपस में बातचीत करते हुए और बढ़िया ठोस शुरुआत दी है वसीम सारिक 11 भोपाल के लिए। पिछली बार की उपविजेता टीम 10 PL में भी ये जोड़ी खेल चुकी है भारत के लिए। मुन्ना शेख और उस्मान पटेल 10 PL शारजा में खेला गया था कुलदीप, और भारत की तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया था भारत के लिए खेलते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध, और पाकिस्तान वो मुकाबला हार गई थी और भारत ने उस मुकाबले में बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी और उस्मान और मुन्ना दोनों ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। और ये वो जोड़ी आज भोपाल के इस ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर धूम मचाती हुई, दाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान और बाएं हाथ के मुन्ना शेख, और कुंबली फिलहाल पहले 2 ओवर में पूरी तरह से बिखर चुकी है। एक खराब फील्डिंग जहां चौका गया था और उसके बाद एक कैच छूटा, और एक बड़े मैच का ये प्रेशर, एक बड़ी टीम के खिलाफ आपको एक रणनीति बनानी होगी, और 2 बड़े बल्लेबाजों का कहीं ना कहीं दबाव है, ये थोड़ा सा महसूस कर रही है टीम, और दबाव साफ नजर आ रहा है कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, कुंबली 11 पहला मैच हार चुके, थोड़ी कॉन्फिडेंस लो है और सामने बड़े दिग्गज खिलाड़ी भारतवर्ष के, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो दिख रहा है। हालांकि बहुत ही अच्छे युवा प्रभावशाली खिलाड़ी है कुंबली 11 के, अच्छा क्रिकेट इन्होंने भी खेला है, लेकिन अभी सबसे बड़े बल्लेबाज जो मौजूद है क्रीज पे मुन्ना शेख और उस्मान पटेल, ताबड़तोड़ बैटिंग दोनों ही बल्लेबाज। फिलहाल स्ट्राइक पे मुन्ना शेख। हल्का सा बाहरी किनारा, थर्ड मैन क्षेत्र की ओर सिंगल लेते हुए मुन्ना शेख, कोई जल्दबाजी नहीं, दोनों बल्लेबाज जानते हैं, दोनों के पास एबिलिटी है चौके और छक्के मारने की, तो उसी रणनीति के साथ खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। शारिक 11 28 रन, तीसरा ओवर जारी। बिल्कुल, और चतुराई भरी बल्लेबाजी अभी तक की बल्लेबाजों ने कितनी बढ़िया तरीके सिंगल लेके स्ट्राइक उस्मान को दी, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमेशा से गेंदबाज के लिए कठिन चुनौती रहता है, और उस्मान 3 चौके और 1 छक्का लगाने के बाद एक बार फिर से सामना करेंगे, और इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई इन स्विंग। उस्मान को बिल्कुल भी समझ भी नहीं आया इस गेंद के बारे में। 3 चौके 1 छक्का उस्मान। और जी हाँ, उस्मान पटेल की जो खेलने की शैली है वो बहुत ही अटैकिंग है, हर एक गेंद पे 3-4 स्ट्रोक्स रहते हैं उनके पास। और ये लीजिए मिड विकेट के क्षेत्र की ओर उस्मान पटेल का टाइगर वाला छक्का, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल। बहुत ही अच्छा बहुत ही सिंपल शॉट था उनका, ये फेवरेट शॉट है। लीजिए स्क्रीन पे शॉट, गेंद पहले से रेडी थे, हल्का सा घूमे, पट्टे में गेंद आई और 6 रन। उस्मान पटेल यूरोक। बिल्कुल, और भोपाल की सरजमी पर पहला मैच उस्मान पटेल का क्या यादगार बनाते हुए 3 शानदार चौके 2 छक्के लगा चुके हैं, और उस्मान एक अच्छी लय में बैटिंग करते हुए अर्धशतक बनाने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है आज उस्मान के पास। जी, और जितने भी बड़े नाम हैं अभी तक जो खेले हैं, सभी जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा परफॉर्मेंस दिया है। बात करें कृष्णा सातपुते की, उन्होंने 31 रन की पारी खेली थी। बबलू पाटिल, उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी। दिलीप बिंजवा जो कि मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा और भारतीय का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अच्छी पारी खेली। फिलहाल उस्मान पटेल ऑन स्ट्राइक, और ये लीजिए बैठक शॉट खेल दिया है और 4 रन। बहुत ही अच्छा शॉट उस्मान पटेल के द्वारा, मिलेंगे 4। शारिक 11 के खेमे में खुशी की लहर। 4 चौके लगा चुके हैं उस्मान पटेल, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्लॉग स्वीप काफी बढ़िया उनका, और काफी ज्यादा तेज आउटफील्ड। लेस ग्रीन ओल्ड कैंपियन की आउटफील्ड काफी तेज। 4 चौके, 4 का मानो पहाड़ा पड़ा है उस्मान ने, और बीच बीच में चकमा भी दे रहे हैं गेंदबाज उस्मान के लिए, लेकिन उस्मान की कहीं ना कहीं किस्मत भी आज साथ दे रही है। कैच छूटा उनका शुरुआत में। जी हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था उनकी खेलने की शैली ऐसी है कि उनके पास हर एक गेंद के लिए 3-3 4-4 शॉट्स होते हैं, और कभी कभी उनमें फंस भी जाते हैं और कभी कभी शॉट पुरवार भी हो जाते हैं। हालांकि फिलहाल उस्मान पटेल इज ऑन द स्क्रीज।
तीसरे ओवर का खेल जारी है और लीजिए कमाल का शॉट, ये ऑन साइड में बहुत लंबा छक्का टांग दिया उस्मान पटेल, टाइगर की तरह ये दौड़ते हुए, शेर, बब्बर शेर। जी हाँ, ऐसा ही नाम नहीं है, रायगढ़ चा टाइगर, और पूरे इंडिया में फेमस है ये बल्लेबाज। दुबई ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, शारजा ले लीजिए, सभी जगह उन्होंने बहुत ही अपने नाम का डंका छोड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश भोपाल में जितने भी दर्शकगण है, यूट्यूब देख रहे हैं लाइव 70 स्पोर्ट्स पे, सभी दर्शकगण को उन्होंने निराश जरा सा भी नहीं किया है। और 3 छक्के और 4 चौकों के साथ नाबाद पारी उस्मान पटेल की जारी है, बेहतरीन आला। बहुत ही शानदार, आक्रामक, विस्फोटक अंदाज में उस्मान पटेल, क्रिकेट का मान उस्मान। और बहुत कम प्लेयर है कुलदीप के आते ही साथ पहले मैच में इस प्रकार की छाप छोड़ी हो, प्रदर्शन किया हो। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है भारत के, टेनिस क्रिकेट की दृष्टि से बात करें, और भोपाल की सरजमी पर आकर एकदम से सफलता हासिल करना, कामयाबी हासिल करना हर एक प्लेयर के वश का काम नहीं है, और इन्होंने वो सफलता हासिल की है। 4 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, और टीम वसीम सारिक 11 41 रन बना चुकी है। एक बिल्कुल रफ्तार की पटरी पर है टीम, और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड, अतिरिक्त रन के साथ 42 रन, 44 रन हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 45 रन बन चुके हैं, और सिर्फ 3 ही ओवर का खेल हुआ है। बहुत ही बढ़िया एवरेज, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा बल्लेबाजों का। और हालांकि मुन्ना ने उतने स्ट्रोक्स अभी नहीं खेले आक्रामक जितने उस्मान ने खेले हैं, और इस बार मुन्ना शेख, नासिक के आसिक, क्या कहने, खरबूजे को देख के मानो रंग बदल रहा हो। और उस्मान के साथ साथ मुन्ना ने भी सोचा मैं भला कैसे पीछे रह सकता हूं, और यॉन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। रिप्ले में देखें, छोटी गेंद, गति कम थी, क्रॉस बैटेड शॉट, मुन्ना शेख पूरी तरीके से गेंद के ऊपर, और आधा दर्जन रन उन्होंने अर्जित कर लिए। चले इसी के साथ शारिक 11 के 50 रन पूरे, स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, चौथा ओवर जारी। और जी हाँ, क्यों ना हो, अव्वल दर्जे के बल्लेबाज है दोनों, मुन्ना शेख और उस्मान पटेल, और काफी सालों का उनका एक्सपीरियंस है, डे इन डे आउट क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मैचेस खेलते हैं, बड़े बड़े फाइनल्स खेलते हैं। और यही जो जोड़ी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था टेनिस बॉल क्रिकेट का 10 PL में, यही जो बल्लेबाजी की जोड़ी है, इन्होंने भी ओपनिंग करी थी और इंडिया को जीत दिलाई थी। तो बहुत ही फेमस ये बल्लेबाज है मुन्ना शेख और उस्मान पटेल, गौरव है हमारे भारतवर्ष टेनिस क्रिकेट का। बिल्कुल कुलदीप, बड़े बड़े गेंदबाजों का इन्होंने मुकाबला किया, सामना किया है। पाकिस्तान के 2 तेज गेंदबाज कर्नल जाहिद और जहीर कालिया जैसे गेंदबाजों का इन्होंने सामना किया है, और ये कितने नजाकत के साथ ऑन दी अप खेला 1 रन के लिए कवर की दिशा में। तो नजाकत भी है, ताकत भी है इनकी बल्लेबाजी में, मार भी रहे हैं, पुचकार भी रहे हैं, और स्कोर बोर्ड को चला नहीं रहे, दौड़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जी हाँ, उस्मान बिल्कुल और मुन्ना। बिल्कुल, स्कोर बोर्ड बढ़ गया है, 52 रन हो गए हैं, 52 रन एट द लॉस ऑफ नो विकेट्स। शारिक 11 की दमदार शुरुआत, और अगेन द मैन ऑन स्क्रीन यू कैन सी उस्मान पटेल, बहुत ही धमाकेदार एंट्री। क्या 6 नंबर 4 होगा? और यहां पर जरूर कोशिश की, शॉट लगा नहीं पाए उस्मान, क्योंकि 3 छक्के लगा चुके हैं, 4 चौके लगा चुके हैं, और चौके छक्के लगाना इनके लिए बहुत आसान सा काम है, और वो उन्होंने करके दिखाया, दर्शाया कि क्यों उस्मान सर्वश्रेष्ठ है, ऑल टाइम फेवरेट कुलदीप। जी हाँ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 फॉर नो लॉस, शारिक 11। स्ट्राइक पे बल्लेबाज है मुन्ना शेख, लेफ्टी बल्लेबाज, और अच्छा बाहर निकाला है कुणाल, गेंदबाज कुणाल है, कुंबली 11 के एक लौते सुपरस्टार गेंदबाज जिन्होंने अगली मैच में 3 विकेट जरूर लिए थे। इंप्रेसिव बॉलर एक ही मुझे लगे हैं कुंबली 11 की ओर से, और वो है कुणाल। अच्छी गेंदबाजी की है, युवा है, प्रतिभाशाली है। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 53, 53।
बढ़िया विविधता गेंदबाजी में कुणाल के द्वारा। ओ फिर से चकमा दे दिया कुणाल ने, लेकिन एक रन बल्लेबाज दौड़कर कंप्लीट करते हुए। लेग बाय का इशारा अंपायर का। तो बहुत ही तेज गति के साथ रन बने हैं शुरुआती ओवर्स में। 8 ओवरों के इस मैच में, 8वां सीजन, तीसरा मैच, पहली नाइट और सबसे बड़ी इनामी राशि 20 लाख रुपए विजेता के लिए, उपविजेता को 10 लाख रुपए और रॉयल इनफील्ड मैन ऑफ द सीरीज। और उस्मान ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर्स में ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए ऑफ साइड में। और इसी के साथ 4 ओवरों की समाप्ति। वसीम सारिक 11 भोपाल की टीम रनों के बिल्कुल अंबार दिया है। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 55, एक भी विकेट नहीं गवाया। शारिक 11 की दमदार शुरुआत। कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स, स्कोर इज 55 फॉर नो लॉस। शारिक 11। और इससे बेहतर शुरुआत मिल नहीं सकती। बहुत ही अच्छी शुरुआत बिना किसी विकेट के। 55 रन 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 8 ओवरों के इस फॉर्मेट में। और आज के खेले गए मुकाबलों में जो टॉप स्कोर है, पहली पारी में 123 पहले मैच की पहली पारी में बनाया गया था तारिक 11 भोपाल की ओर से अगेंस्ट कुंबली। और दूसरे मैच की बात करें तो 85 रन बनाए थे इससे पहले वाले मैच में, पहले बैटिंग करती हुई टीम ने। और अगर अब बात करें तो वसीम सारिक 11 लग रहा है कि 100 से अधिक रन बनाएगी इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल, पल्लड़ा फिलहाल भारी लग रहा है शारिक 11 का। एंड वी वुड लाइक टू थैंक यूट्यूब चैनल 7070 स्पोर्ट्स फॉर ऑफरिंग देयर सर्विसेज। HD क्वालिटी के कैमराज हैं और पूरे भारतवर्ष में फेमस है 7070 स्पोर्ट्स। तहे दिल से हम शुक्रगुजार है 7070 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं भारतवर्ष का सबसे बड़ा टूर्नामेंट DBL प्रेजेंट्स स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी नाइट टूर्नामेंट 2021 ओल्ड कैंपेन ग्राउंड एट भोपाल। जी हाँ बिल्कुल कुलदीप, 13,000 व्यूअर्स इस मैच को अभी वॉच कर रहे हैं। और अभी ये ताज़ा तरीन अपडेट, 13,000 लोग इस मैच को वॉच करते हुए। और चलिए, अंपायर का इशारा, मोहम्मद रफी जी का वाइड। बिली बॉर्डन के नाम से जाने जाते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट में। मारवाड़ जंक्शन से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 56। फुल टॉस गेंद और ये लीजिए अंपायर का इशारा, मैक्सिमम 6 रन्स। Once again a huge hit by उस्मान पटेल, रायगढ़ टाइगर 6। 4 चौके 4 छक्के, बिल्कुल बराबरी से लगा रहे हैं चौके छक्के। ये बहुत ही शानदार गेंद थी ये। और अंदर आती हुई गेंद पर थोड़ी दिक्कत तो है उस्मान के लिए। लगातार 4 गेंदें ऐसी हुई जो अंदर आती हुई गेंद पर तो थोड़ी तकलीफ हुई उन्हें। और 7 रन दूर है अर्धशतक से। 43 रन पर नाबाद है उस्मान। एक बार फिर अंदर आती हुई गेंद, फिर से शायद क्या छूटा ये। और आज नसीब उनके साथ है, 2 चांस उन्हें मिल चुके हैं कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, प्लेयर ही कुछ उस प्रकार के हैं कि चांस पे डांस करते हैं उस्मान पटेल। और उनकी शैली जो मैंने पहले ही कहा, लंबे लंबे शॉट्स मारने में माहिर है और कभी कभी वो चीज करने में विकेट भी गंवा जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स बिल्कुल दूसरा जीवनदान उन्हें मिला। किस्मत के धनी है उस्मान पटेल। 44 पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से। और ये 5वां ओवर गति पर है इस समय। मुन्ना शेख ये भी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, क्लास बैटिंग। 2 क्वालिटी प्लेयर, वसीम सारिक 11, एक रेपुटेड टीम भोपाल शहर की। और क्या आगाज हुआ है इस मैच में। मुन्ना शेख, तगड़ा शॉट ऑन साइड में, बेहतरीन आउटफील्ड, लेस ग्रीन, 4 रन मिलेंगे
मुन्ना शेख के लिए। ऑन साइड में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से बहुत ही शानदार बाउंड्री। ये देखें रिप्ले में कितनी बढ़िया आउटफील्ड और कितना ही ये जो ग्राउंड है, हर एंगल हर एक कोने पे देखें बेहतर। चलिए मुन्ना शेख ऑन स्ट्राइक, शॉट गेंद और ये लीजिए बहुत ही बड़ा स्ट्रोक। मुन्ना शेख ये गेंद के स्पेशलिस्ट है, अगर आपने शॉट गेंद डाली तो आप समझो गए। और मुन्ना शेख ने बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर, मैक्सिमम 6। बहुत ही खराब गेंद थी ये, लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में। कोई गलती नहीं की, पुल शॉट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लिया है शॉट को और बहुत दूर भेज दिया गेंद को। मुन्ना शेख पूरी तरीके से आक्रामक है। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73। इस बार ऑफ स्टंप पर आ गए थे, बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद ऑफ स्टंप के, वाइड, एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में। और कहीं ना कहीं दबाव में है गेंदबाज भी अब इन बल्लेबाजों के सामने। विस्फोटक शुरुआत और ये एक सर्वश्रेष्ठ जोड़ी हो सकती है इस टूर्नामेंट की, सलामी जोड़ी मुन्ना शेख और उस्मान पटेल। एक बार फिर से ऑन साइड में, एलिवेशन नहीं मिला, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मुन्ना। और इसी के साथ ये 5वें ओवर की समाप्ति। वसीम सारिक 11 भोपाल की टीम रनों के शिखर पे 75 रन बना चुकी है। कुलदीप बहुत ही बढ़िया कैपिटलाइज किया बल्लेबाजों ने अब तक। जी हाँ बिल्कुल, शारिक 11 की दमदार शुरुआत, स्ट्रॉन्ग शुरुआत जिसको कहना चाहिए। और दोनों ही अव्वल श्रेणी के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। जिस नाम के लिए जाने जाते हैं उस नाम को पुरवार किया है दोनों ही बल्लेबाज ने। और उस्मान पटेल और मुन्ना शेख बोथ आर प्रूविंग देमसेल्व्स और बहुत ही अच्छी और समझदार पारी खेल रहे हैं। आखिरी 3 ओवरों का खेल से 75 रन, 10 के 10 विकेट हाथ में। वसीम सारिक 11, मुन्ना शेख शानदार स्ट्रोक्स खेले पिछले ओवर में और एक बार फिर से स्ट्राइक उनके पास। 6वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, उस्मान पटेल 44 रन नाबाद खेल रहे हैं, मुन्ना शेख खेल रहे हैं 26 रन नाबाद। और क्या पारी खेली है, क्या पार्टनरशिप है, क्या सूझबूझ है, और सालों से साथ खेलते रहते हैं तो ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहता है मुजफ्फर जी। बिल्कुल, और बढ़िया साझेदारी 75 रनों की। और इस बार एक अलग शॉट, 4 रन और मिलेंगे। फील्डिंग बहुत ही घटिया, एक के बाद एक खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी है और बल्लेबाजों को सेट होने का मौका मिला है, रन्स बनाने का मौका मिला है। ये देखें आप, एक आसान से यहाँ पर बाउंड्री, और ऐसे मौके पे और भी ज्यादा आत्मविश्वास गिरता है गेंदबाज का जब आपकी टीम फील्डिंग अच्छी ना कर रही हो। ये देखें, फील्ड का स्तर बहुत ही नीचे कुंबली का, 79 रन बन चुके हैं। और ये फिर से छोटी गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन 1 रन मिलेगा फिर से। जी हाँ मुजफ्फर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुंबली 11 के हौसले बिल्कुल परास्त लग रहे हैं और कॉन्फिडेंस जो लेवल है टोटली डाउन हो चुका है। दोनों ही बल्लेबाज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है और फिलहाल स्ट्राइक है उस्मान पटेल की। और कवर क्षेत्र की ओर, हवा की ओर गेंद और अच्छा कैच। चलिए, आखिर में एक राहत की सांस कुंबली 11 को, अच्छा कैच लपका है उस्मान पटेल का। चले, इसी के साथ उस्मान पटेल की धुआंधार इनिंग्स का समाप्ति। 44 रन की निजी पारी खेल के डगआउट की ओर वापस उस्मान पटेल, बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए। 44 रन्स फॉर उस्मान पटेल फ्रॉम शारिक 11। बिल्कुल, और ये देखिए पहला विकेट आखिरकार कुंबली के खाते में। उस्मान पटेल की शानदार पारी,
बढ़िया छाप छोड़ी उस्मान ने, पहला मैच उनका भोपाल में, और बहुत ही अच्छी यादगार पारी 44 रनों की, और लगातार पासेस आप बनवा सकते हैं। बिना पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा ग्राउंड के अंदर मैच देखने का, इसका विशेष ध्यान रखें। पासेस आप अभी बनवा सकते हैं कल के मैचेस के लिए। कल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कल 4 मैच खेले जाएंगे इस मैदान पे, और लगातार ऑडियंस के लिए हम अवगत कराना चाहेंगे कि पासेस जो है बनवा लें। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, प्रदीप पाटिल। एक और धमाकेदार बल्लेबाज वसीम सारेक 11 की ओर से। माया नगरी मुंबई में धमाल और कमाल मचाने वाले खिलाड़ी जिला सूरत के हैं ये। देखना है कि क्या सूरत हाल रहती है आज उनकी बैटिंग में, लेकिन एक से बढ़कर एक नाम टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें, हर एक टीम से हर एक चेहरा आपको खेलते हुए नजर आएगा। ये लो फुल टॉस, बढ़िया स्लॉग स्वीप, 1 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 पर 1 शारिक 11. Score is 81 for 1 Sharik 11. And yes, you can see on the screen the man from सूरत गुजरात, प्रदीप पाटिल। जी हाँ, बहुत ही फेमस बल्लेबाज है, सूरत सिटी से बिलोंग करते हैं, गुजरात के खिलाड़ी हैं, एग्रेसिव खिलाड़ी प्रदीप पाटिल। और ये लीजिए पहली गेंद, और प्रदीप पाटिल जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, पुरवार किया है। फर्स्ट बॉल 6 फॉर प्रदीप पाटिल। लीजिए आपकी स्क्रीन पे फुल टॉस और मिड विकेट पे पाटा शॉट, 6 बाय प्रदीप पाटिल। सतासी रन बन चुके हैं। लेग स्टंप पर गेंद, फिर से दिशाहीन, वाइड। 88 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रदीप पाटिल कई यादगार पारियां खेल चुके हैं पास्ट में, और आज एक अच्छा मौका, अच्छा चांस डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करने का प्रदीप पाटिल के पास। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। उस्मान की पारी की बदौलत अगर पहली पारी का जहां तक हालचाल है, ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 89 रन, वसीम सारेक 11 भोपाल एक मजबूत टीम, दावेदारों की सूची में टूर्नामेंट जीतने का मादा रखती है टीम कुलदीप, पिछले साल की उप विजेता टीम। जी हाँ बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग निखर के आई है शारिक 11। ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया थी ही, लेकिन आज ऑन पेपर के से ऊपर जो जो क्वालिटी दिखी है सभी प्लेयर्स की, उस्मान पटेल की बैटिंग देख लीजिए, मुन्ना शेख जो हर तरह के और अच्छी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और नया इंक्लूजन है शारिक 11 में प्रदीप पाटिल, जो कि बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, सूरत गुजरात से बिलोंग करते हैं। और अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही कुछ हैदराबाद में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी प्रदीप पाटिल ने 50 रनों की। तो फिलहाल 2 ओवर का खेल से इस 89 रन 6 ओवरों के बाद 1 विकेट के नुकसान पे एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है वसीम सारेक 11 की टीम। लेकिन आज का जो टॉप स्कोर है 123 तारिक 11 भोपाल ने बनाया था आज के पहले मैच में अगेंस्ट कुंबली। क्या कुंबली के अगेंस्ट एक और 100+ स्कोर बनता हुआ नजर आ रहा है कुलदीप? जी हाँ बिल्कुल, दिख रहा है आखिरी 2 ओवर शेष, और बड़ा स्कोर जरूर बना पाएगी शारिक 11 जो फॉर्म में है, बल्लेबाज आला है। फिलहाल प्रदीप पाटिल ऑन स्ट्राइक, कवर क्षेत्र की ओर डाउन द ग्राउंड खेला है, 1 रन जरूर पूरा किया है। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90, शारिक 11 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। क्या वसीम सारेक 11 की टीम आज 123 को क्रॉस करेगी? जो आज पहले मैच बने थे उससे अगर देखा जाए, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए
बिल्कुल, यहाँ से देखा जाए तो 34 रन बनाने होंगे उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। और मुन्ना शेख की जहां तक बात है, उनके एनर्जी स्कोर इस समय 32 पर बैटिंग कर रहे हैं। टॉप क्लास बैटिंग मुन्ना शेख, नासिक के आसिक। और ये तगड़ा शॉट ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से, और ये अंपायर का इशारा आना बाकी। फिलहाल यहां से अंपायर 4 का इशारा फरमाते हुए, बहुत टाइम है। अगर आप देखें मोहम्मद रफी के पास स्टाइलिश अंपायर है, ऊंचे अच्छे टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग करते हुए काफी नजर आए हैं वो। जी अच्छे है। टूर्नामेंट में वो, जी हाँ, फेमस अंपायर मोहम्मद रफी फ्रॉम मारवान जंक्शन राजस्थान, और 10 पीएल में अंपायरिंग कर चुके हैं, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग कर चुके हैं, डीबीएल में कर चुके हैं। बहुत ही बड़े अंपायर मोहम्मद रफी, टेनिस बॉल क्रिकेट में ख्यातम अंपायर है। और एक बार फिर से घूम कर खेला हुआ शॉट था ये। चौतरफा बैटिंग कर रहे हैं मुन्ना शेख, चौके पे चौके लगा रहे हैं, और 2 लगातार चौके। 40 पर पहुंचे मुन्ना शेख। 7वें ओवर का खेल जारी है। वसीम सारिक 11। ये देखिए पिछली बाउंड्री रिप्ले में, बहुत ही बढ़िया तकनीक, बैकफुट पे गए, क्रॉस बैटेड शॉट ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, मुन्ना शेख 40 रन नाबाद खेल रहे हैं। और ये लीजिए, व्हाट अ शॉट प्लेड बाय मुन्ना शेख, मैक्सिमम मिड विकेट क्षेत्र की, और बहुत ही लंबा करारा ये छक्का मुन्ना शेख के बल्ले से, और उनका निजी स्कोर बढ़ता हुआ 46-46। और ये देखिए स्क्रीन पे, क्या बल्लेबाज है ये मुन्ना शेख। शॉर्ट गेंद हो या आगे डाले तो आप गए, और लंबा स्ट्रोक मुन्ना शेख की ओर से 6 रन। अपने निजी स्कोर 46 नाबाद पे खेल रहे हैं मुन्ना शेख। क्रीज की गहराई का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हैं मुन्ना शेख, बैकफुट पे जाके बहुत ही बढ़िया शॉट, 46 पर नाबाद। जी हाँ, इसी के साथ 100 रन पूरे शारिक 11 के, 104, 104 रन पे 1 विकेट शारिक 11। देखना है जो चूक उस्मान से हुई थी, क्या वो चूक मुन्ना से होगी, क्या 50 कर पाएंगे? 46 पर है, बहुत ही करीब अर्धशतक के पहुंच गए हैं। 4 रन बाकी है, 46 पर नाबाद है। इससे पहले उस्मान ने 44 बनाए थे, मुन्ना शेख के 46, और इन दोनों बल्लेबाजों के चलते वसीम सारिक 11 एक मजबूत स्थिति में। और ये बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, गैप पे नहीं खेल पाए, लेकिन 1 रन के साथ 47 पर पहुंचे मुन्ना शेख। चले, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन शारिक 11। तगड़ी शुरुआत, दमदार शुरुआत शारिक 11 की। और जैसे कि मैंने कहा था, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए एक पैराडाइज है, तो भूलिएगा मत। आपको आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बैट्समैनशिप देखने को मिलेगी, बहुत सारे लंबे लंबे चौकर छक्के देखने को मिलेंगे। हालांकि क्रीज पे मौजूद है प्रदीप पाटिल। छोटी गेंद ऑफ स्टंप पर, ये आसानी के साथ 2 रन मिल जाएंगे। और ये खराब फील्डिंग लगातार जारी है, आधा दर्जन से ज्यादा खराब फील्डिंग आज के इस मैच में पहली बारी में कुंबली की ओर से। जी हाँ मुजफ्फर जी, मैंने पहले ही कहा था, कुंबली 11 का कुछ बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रहा है, उनके हौसले परास्त लग रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने टोटली छोड़ दिया है। पता नहीं बड़े स्टार खिलाड़ी के सामने खेल के कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन कुंबली 11 फिलहाल दुरुस्त। बिल्कुल बैकफुट पे है, दुरुस्त नहीं बैकफुट पे कुंबली 11। छत्तीसगढ़ की टीम, बहुत ही फीका प्रदर्शन है ये, फील्डिंग बहुत ही ज्यादा निराशाजनक, और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरीके से पैराडाइज। ये विकेट बहुत मदद की, फील्डर्स ने भी बल्लेबाजों को सेट होने का मौका दिया, रन्स बनाने का मौका दिया। और मुन्ना शेख प्रदीप पाटिल की जोड़ी कहां तक ले जाएगी टीम के लिए देखना होगा। आखिरी ओवर का खेल जारी है। जी हाँ, 7 ओवर की समाप्ति, शारिक 11 का स्कोर 109 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स, शारिक 11 स्कोर इज 109 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट।
डेथ ओवर की गेंदबाजी बहुत ही अहम रहती है, आखिरी ओवर, और देखना है कितने रन देते हैं आखिरी ओवर में गेंदबाज। और जहां तक बल्लेबाजों की बात है, उनकी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए आखिरी के ओवर में। 9 विकेट हाथ में है। जी हाँ, मुन्ना शेख 47 रन नाबाद खेल रहे हैं, और क्या ये बॉल में 4 या 6 मार पाएंगे? 50 बाउंड्री से कंप्लीट करेंगे मुन्ना शेख। मुन्ना शेख शॉर्ट गेंद और हल्का सा बाहर, लेकिन अंपायर का इशारा, रफी साहब जो हमारे दूसरे अंपायर हैं, वाइड। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110, शारिक 11। 110 रन, लग रहा है कि 123 को जो है क्रॉस करेगी आज। आज जो रिकॉर्ड बना है उस रिकॉर्ड को तोड़ने के मूड में दिख रही है वसीम सारिक 11 की टीम। 123 टॉप स्कोर आज खेले गए मुकाबलों में, और 110 बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। मुन्ना बिल्कुल करीब है 50 के। जी हाँ, धुआंधार बल्लेबाज मुन्ना शेख 47 पे नाबाद। शॉर्ट गेंद और घुमाना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा है। 1 रन जरूर मिलेगा स्क्वायर लेग की ओर। अपना निजी स्कोर बढ़ता हुआ 48 और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 111, शारिक 11। प्रदीप पाटिल एक और कमाल के बल्लेबाज, बढ़िया स्ट्रोक्स खेले हैं, आक्रामक, चमक बिखेरी है। अंतिम ओवर में बची हुई गेंदें, सामना करेंगे प्रदीप पाटिल एक बार फिर से। राइट हैंड बैट्समैन, लो फुल टॉस, टाइमिंग ठीक नहीं हुई, ऑन साइड में 1 रन के लिए, लेकिन मुन्ना शेख 2 रन दूर है अर्धशतक से। जी हां, 48 रन की नाबाद पारी खेलते हुए मुन्ना शेख, एक बाउंड्री की दरकार जरूर है मुन्ना शेख को 50 रन पूरे करने के लिए। और स्क्रीन पे मौजूद है लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज मुन्ना शेख। शॉर्ट गेंद वापस लेग साइड की ओर घुमाना जरूर चाहा, लेकिन स्क्वायर लेग की ओर केवल 1 ही रन जरूर मिलेगा। और ये लीजिए, रन आउट का चांस हो सकता है। क्रीज छोड़ दी है प्रदीप पाटिल ने। प्रदीप पाटिल रन आउट। मुन्ना शेख 1 रन जरूर चुरा, 49 पे नाबाद खेल रहे हैं। इसी के साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ शारिक 11 का। ये देखिए रिप्ले में किस प्रकार ये दूसरा विकेट कुंबली को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट मिली नहीं। 2 गेंदों का खेल शेष। अंतिम ओवर, मुन्ना शेख स्ट्राइक पे 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। लेकिन यहां डॉट, आखिरी गेंद है, 2 रन दूर है अर्धशतक से। 1 रन दूर है अर्धशतक से। आखिरी गेंद बची है। क्या चले इनके नसीब आखिरी में 50 लिखा है आज? जी हाँ, इनिंग्स का आखिरी गेंद, मुन्ना शेख का आखिरी गेंद फेस करने के लिए। और चलिए, मुन्ना शेख ने मिड ऑफ क्षेत्र को, और ऋषभ पंत की टाइप शॉट ये है, देखा भी नहीं, मिड ऑफ क्षेत्र को बैट उठाया और 50 रन पूरे मुन्ना शेख के। 55 रन नाबाद। ये देखिए स्क्रीन पे क्या शॉट है, समथिंग लाइक ऋषभ पंत, फुल फेस ऑफ द बैट, मिड ऑफ क्षेत्र की ओर, 6 रन। चले, इसी के साथ इनिंग्स की समाप्ति। शारिक 11 का स्कोर 8 ओवर 119 रन 2 विकेट। और ये मैच अगर जीतना हो, कुंबली 11 को 120 रन का टारगेट बनाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुन्ना शेख के द्वारा। 55 नाबाद, उस्मान पटेल 44 और प्रदीप पाटिल अच्छा बैट्समैन करके गए। बिल्कुल, और कुंबली की टीम के सामने 120 रनों का लक्ष्य है, और उनके खिलाफ ये दूसरा शतक लगा है आज ही के इस नाइट में। इससे पहले 123 तारिक 11 भोपाल ने बनाए थे, और वसीम सारिक 11 ने बनाए हैं 119। एक्सेप्ट करते कमाल हैं, का शतक लगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि हेलो शेख की। और अब तो पहले टॉस दूसरी जीतकर पारी फील्डिंग के करने खेल का फैसला आगाज लिया है होगा। कुंबली 11 ने, एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बैटिंग बाद के लिए आमंत्रित लाइव किया है। तो एक्शन किस तरीके की बैटिंग ओल्ड करती है टेम्पल के ग्राउंड तारिक भोपाल। 29, ये देखना दिलचस्प होगा। चैलेंज
जी हाँ, आज की रात का ये आखिरी इनिंग्स बाकी है। 120 रन जीतने के लिए करने हैं कुंबली 11 को, और कल से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन चार चार मैचेस है ओल्ड कैंपेन मैदान पे स्व आलोक महेश्वरी क्रिकेट ट्रॉफी की। और बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष से आने वाले हैं। कृपया सभी दर्शकगण जो कल आएंगे, पास बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण सूचना, पास जरूर से बनवाइए अपना। अगर पास के बिना कोई बंदा दिखा तो बाहर कर दिया जाएगा ग्राउंड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास जरूर से बनवाइए। धन्यवाद। और दूसरी इनिंग का आगाज करेंगे हमारे फेमस कमेंटेटर्स विकास जी और अमित दुबे जी। क्या स्कोर बताओ भाई, किसको कितने रन चाहिए? 120 चाहिए। तो सारे के लिए 119 बनाए हैं, 120 चाहिए उसको। कितने कितने विकेट पे दो विकेट। और ये आज का मुकाबला, तीसरा मुकाबला आज उद्घाटन दिवस का। सारेक 11 119 रनों का लक्ष्य दिया है कुंबली 11 के लिए। एक अच्छा टोटल कहेंगे, क्योंकि पहला मैच जो हुआ था कुंबली 11 का, उसमें भी उन्हें 124 रनों का लक्ष्य मिला था। और सारेक 11 की बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, कप्तान उस्मान पटेल और मुन्ना शेख ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। रात को लगभग 12 बज चुके हैं, फिर भी दर्शकों का उत्साह आप देख सकते हैं, मैदान पर डटे हुए हैं। और YouTube चैनल पर भी लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। क्रिकेट का ये उत्सव 5 दिन का ये उत्सव रहेगा और भोपाल के क्रिकेट प्रेमी अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं।
बेशक हेलो हेलो बेशक क्रिकेट की लोकप्रियता भोपाल में इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस प्रकार से मैदान के चारों ओर सभी दर्शक अभी भी मौजूद हैं। आज रात्रि के तकरीबन 12 बज चुके हैं और अभी भी देखिए, और ये दीवानगी है इस प्रतियोगिता की, जिस प्रकार से सुसज्जित किया है सभी आयोजकों ने, जिस प्रकार से सुसज्जित किया है, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। और काफी नामी गिरामी खिलाड़ी, जिस प्रकार से हमारे सभी कमेंटेटर्स ने जिक्र किया है कि वो भारत टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के वो सभी नामी गिरामी सितारे इस प्रतियोगिता में आपको देखते हुए नजर आएंगे। आगामी 4 दिनों तक इस महाकुंभ इस मैदान पर, ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल शहर का, इस वक्त दूधिया प्रकाश में अपने सितारों के साथ और भी प्रकाशमान और भी सुसज्जित होता हुआ। और कुछ ही क्षणों पश्चात सेकंड इनिंग्स का मजा हमारे सारे दर्शक ले सकते हैं। दोनों ही मैदानी एम्पायर मैदान पर कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं और मैच को विलंब ना करते हुए जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कराया जाए। 119 रनों का लक्ष्य है कुंबली 11 के लिए, करो मरो की स्थिति है और 8 ओवर में 120 रन जीत के लिए चाहिए उनको। बेशक करो या मरो का मुकाबला, डू एंड डाई के लिए इस मुकाबले में जीत की तलाश के उद्देश्य से मैदान पे उतरते हुए खिलाड़ी, और इंतजार है अभी भी। और इसी बीच हमारे दोनों ही मैदानी एम्पायर मैदान पर जाते हुए। एम्पायर मोहम्मद रफी मारवाड़ जंक्शन से आए हैं, इंटरनेशनल एम्पायर हैं, काफी स्टाइलिश एम्पायर हैं, फैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज्यादा है और अच्छी एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं। और सारे की 11 टीम मीटिंग करती हुई और दोनों ही बल्लेबाज कुंबली 11 के मैदान पर आते हुए आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक रोचक मुकाबला, 120 रनों का लक्ष्य। बिल्कुल, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पे आते हुए 120 रनों के लक्ष्य के लिए। देखना दिलचस्प रहेगा किस प्रकार से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शुरुआती लम्हों में आप वक्त ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको संभल करके बल्लेबाजी करना है और 120 जो लक्ष्य है, यकीनन तौर पर आपको स्टार्टअप बहुत बेटर देना होगा। बिल्कुल, नींव जो है जैसी बनाई जाती है, मकान उस पर वैसा ही खड़ा होता है और निश्चित रूप से अगर 120 रनों का लक्ष्य इनको प्राप्त करना है तो ओपनिंग साझेदारी के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। उस्मान पटेल एंड टीम पूरी टीम मीटिंग के साथ खेलती हुई काफी योजनाएं बनाती है और उस योजनाओं को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके पहले आरसीसी वनखेड़ी और फाइन स्टार 11 के बीच मैच हुआ था, काफी रोचक स्थिति में मैच था। आरसीसी वनखेड़ी ने उस मैच को जीता, दिलीप बिजवा मैन ऑफ द मैच रहे थे उस मैच में। और इस टूर्नामेंट का आज प्रथम दिवस का ये तीसरा मैच चलता हुआ, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ। क्रिकेट का महाकुंभ जो कि 5 दिनों तक चलेगा और इसके बाद फिर हम 5 दिन दिवाली का आनंद उठाएंगे। ये दिवाली का प्री सेलिब्रेशन, ये टूर्नामेंट यहाँ भोपाल में हम सभी को देखने और खेलने का मौका मिला। बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे बीच मौजूद है। बिल्कुल, और क्यों ना हो, जिस प्रकार से सुसज्जित किया है हमारे क्षेत्रीय क्रिकेटर्स और तमाम भारत के वो उभरते हुए सितारे आज। और जी हाँ, एम्पायर का इशारा, बिल्कुल, और मैच स्टार्ट होता हुआ। जीसन आए हैं गेंदबाजी के लिए। अंकित और नाजीर सलामी बल्लेबाज के रूप में इस वक्त कुंबली 11 की टीम की ओर से। जीशन गेंदबाजी मार्ग पर देखना होगा शुरुआती लम्हों में कहां पर गेंदबाजी करेंगे
और जब आप गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है सटीक लाइन और दिशा में गेंदबाजी करना। लीजिए ये गेंद अफसर बन सकता है, और लेकिन रहेंगे केवल दर्शक बन करके। बिल्कुल लुत्फ कोशिश तो थी, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि शायद कैच हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा संपर्क पहली ही बॉल पर और अपने इरादे जाहिर करते हुए कुंबली 11 के बल्लेबाज। जीत बहुत महत्वपूर्ण है कुंबली 11 के यदि नजरिए से मैं कहूं तो, और शुरुआत भी इसी प्रकार से होने की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से गेंद फुल लेंथ की मिली और उसे हिट कर दिया था लॉन्ग ऑन के दायरे में, फील्डर जरूर थे लेकिन बीट किया था। लोअर फुल टॉस डिलीवरी, लीजिए बीट करने का प्रयास था लॉन्ग ऑफ के फील्डर को, और दंदनाती हुई 1 पाउंस 2 पाउंस लुत्फ उठाइए आप एम्पायर का। लीजिए 2 गेंद 10 रन आ चुके हैं 120 रनों के जवाब में। बिल्कुल निश्चित रूप से सारेक 11 को सोचने पर मजबूर कर दिया। डिस्कशन चलता हुआ, एक छक्का और एक चौका अभी तक लग चुका है, और एक अच्छी शुरुआत जिसे कहा जाएगा। आप देख सकते हैं अक्सर रिप्ले में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या जबरदस्त चौका लगाया। फील्डर केवल दर्शक बनकर रह गए। अंकित ने बेहतरीन शॉट लगाए हैं, 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगाए हैं। अंकित के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में नाजिर हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड ये बेहतरीन शॉट लंबी चेस फील्डर्स के लिए, लेकिन ड्यू यहां पर मैदान में नजर आता हुआ, जिसके बदौलत फील्डर्स को थोड़ी सी समस्याएं होती हुई, लेकिन फिर भी मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन दौड़ करके पूरा करने का। बिल्कुल अभी तक 12 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, और वहां पर अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से सारेक 11 ने 2 रन बचाए वहां पर, और ये रिवर्स स्वीप मार दिया है। फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। योगेश अन्ना ऑलवेज चौकन्ना, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर। लाजवाब शब्दों का तालमेल आपका भी आदरणीय। यकीनन तौर पर शब्दों की जादूगरी जो है वो यकीनन तौर पर आप सभी विशेष कमेंटेटर्स के बीच में मुझे भी सीखने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही गर्व का विषय है और बड़े ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और अभी तक अच्छा क्रिकेट होता हुआ अब देखना होगा। ओ हो एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज के ऊपर। निश्चित रूप से दबाव होगा। एक छक्का एक चौका खा चुके हैं वो, थोड़ा सा दबाव निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल थी। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। केवल एक ही रन से संतुष्ट वहां पर कुंबली 11 के प्लेयर। एम्पायर का इशारा लेग बाई। जी हाँ, बहुत अच्छी पार की नजर एम्पायर मोहम्मद रफी की। बेहतरीन कमबैक कहना चाहूंगा। शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन आ चुके थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों को कलाई अपने हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया है, बांध करके रखा है, और इसी प्रकार की गेंदबाजी आपको करना होगा यदि इस मुकाबले में आपको शुरुआती लम्हों में दबाव बनाना है कुंबली 11 पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया बॉल। छोटी सी अपील थी वहां पर, लेकिन एम्पायर ने नकारा उसको। सारेक 11 जो कि जज्बा है जीत का उनके अंदर, बहुत योजनाबद्ध तरीके से किसी भी टूर्नामेंट में उतरते हैं, इसलिए सारेक 11 की गेंदबाजी और फील्डिंग काफी चुस्त दुरुस्त। बल्लेबाजी आप सभी ने देखी, 119 रनों का लक्ष्य दिया है और 120 रनों की आवश्यकता है कुंबली 11 को, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल 15 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत की है। अंकित जहां पर 13 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पारी में एक बेहतरीन जबरदस्त गगनचुंबी छक्का लगाया था और एक चौके के साथ 13 रन बना करके खेल रहे हैं। और अब आपको बता दूं, हमारे फेवरेट गेंदबाज नाजिम गुल्ली आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। भोपाल के काफी फेवरेट बॉलर हैं ये, दर्शक काफी पसंद करते हैं इनको। लास्ट ईयर उन्होंने काफी तहलका मचाया था अपनी गेंदबाजी से। रात में उनको खेलना काफी मुश्किल हो जाता है। नाजिम गुल्ली
उम्र दराज प्लेयर, लेकिन अपनी फिटनेस से करारा जवाब देते हुए सभी दर्शकों को। विकेट कीपिंग पर उस्मान पटेल साहब हैं, अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। और अब नाजिम गुल्ली की गेंदबाजी पर घूमते हुए बल्लेबाज, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, एथलीट के लिए फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और वही बरकरार रखते हुए नाजिम गुल्ली, देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाज को बीट कराएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेस्ट इस मैदान पे चलता हुआ कुंबली 11 सारिक 11 के बीच। इस बार लीजिए, गेंद आसमान में अफसर बन सकता है। रिवर्स स्वीप के लिए गए थे, लेकिन यहां पर क्या कर बैठे हैं। आसान सा कैच, 1 बाउंस 2 बाउंस, लेकिन फिर धरा को छूमती हुई गेंद। जीवन दान कहना होगा बल्लेबाज के लिए। ये तो बहुत ही रोचक हो गया, एक सिंपल सा कैच था, इसको पकड़ना चाहिए था और एक रनआउट का मौका भी वहां पर छूटा। एक अच्छा खेल देखने को मिलता हुआ, एक आसान कैच था, इसको पकड़ना चाहिए था। और मैच में रोमांच बरकरार, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही अपनी जोर आजमाइश करते हुए, क्रिकेट की गर्मी को बढ़ाते हुए, वातावरण की सर्दी को दबाते हुए। इस प्रकार का यदि प्रदर्शन करेंगे क्षेत्र रक्षण, तो सारिक 11 के जो प्रशंसक हैं, दर्शक हैं, उनके चाहने वाले हैं, काफी निराश होंगे। इस इतने बड़े मंच पर आपसे अपेक्षाएं नहीं होती हैं, और अपेक्षाएं होती हैं तो बहुत कुछ बेहतर करने की, लेकिन आप उसके विपरीत करते हैं। नाजिम गुल्ली एक बार पुनः गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार फाइन लेग की रीजन में खेल दिया, 30 गज के दायरे के बाहर, 1 रन चुरा लेंगे। दूसरे की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होकर के इस 17 रन जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकित बेहतरीन बल्लेबाजी किए हैं, उनके साथ भरपूर साथ देते हुए नाजिर। दूसरा ओवर प्रगति का चल रहा है सर, क्या लगता है यहां पर विकेट की तलाश से गेंदबाजी करते हुए? बिल्कुल, नाजिम गुल्ली इसी के लिए जाने जाते हैं। रात को इनको खेलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही अच्छा टिप्पा देते हैं, अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हैं और बल्लेबाज को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं वहां पर। बहुत अच्छी अभी तक गेंदबाजी सारिक 11 के गेंदबाज नाजिम गुल्ली के द्वारा। विकेट कीपर काफी क्लोज, फील्डिंग सजावट, 1 पॉइंट, एक थर्ड मैन, एक फाइन लेग, स्क्वायर लेग। इसी बीच बहुत ही बढ़िया नकल बॉल जिसे कहेंगे, आजकल बहुत चलन है इस बॉल का और नाजिम गुल्ली को महारत हासिल है इस गेंद के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल नजदीक लगा रखा है और बल्लेबाज को छकाया। और ये ड्रोन से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये ड्रोन थोड़ा सा ऊपर कर लें। 360 एंगल से आपको इस मौजूदा मैच का हाल दिखाया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जा रही है ड्रोन के द्वारा। और ये खराब बॉल और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा नाजिम गुल्ली को। 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा, काफी खराब बॉल। पहले से ही मन बना लिया था बल्लेबाज ने कि रिवर्स स्वीप की पोजीशन में आ गए थे और बेहतरीन तरीके से संपर्क हुआ, गेंद सुरक्षित तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई। इस वक्त चिंताएं बढ़ती हुई सारिक 11 के फील्डर्स जो है, अब एक फील्डर्स को थर्ड मैन के लिए ले लिया है। देखना होगा, बल्लेबाज अंकित ने काफी परेशान करके रखा है। जिस प्रकार से उन्होंने क्लास दिखाई है, चिंताएं स्पष्ट रूप से झलकती हुई। ओल्ड चैंपियन मैदान इस वक्त लीजिए रोशनी से और इन खिलाड़ियों से रोशन होता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ। नाजिम गुल्ली गेंदबाजी मार्ग पर हैं, अंकित सामना करेंगे इस वक्त। सारिक 11 ने पहले बल्लेबाजी करके 119 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और 120 रनों का लक्ष्य दिया है। बिल्कुल, दर्शकों में उत्साह बराबर बना हुआ है। नाजिम गुल्ली की अगली बॉल, फिर से रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए वहां पर।
बहुत अच्छी वापसी नाजिम गुल्ली के द्वारा। इसके पहले जो बॉल थी उस पर रिवर्स स्वीप से चौका खाया था नाजिम गुल्ली ने, और जबरदस्त वापसी। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 22 रन, 22 रन्स विदाउट लॉस। बिल्कुल, इस ओवर में काफी कोच किफायती रहे हैं नाजिम गुल्ली, और जिसकी दरकार थी, जिस उद्देश्य से गेंदबाजी पर आए थे। विकेट तो नहीं मिला है, लेकिन किफायती कहना होगा। अब देखना होगा तीसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान किस गेंदबाज के कंधे पर सौंपेंगे। मोहम्मद इमरान गेंदबाजी मार्ग पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बिना किसी नुकसान के। इस वक्त देखना दिलचस्प होगा, इस मुकाबले में काफी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। बेहतर देख, लेकिन शुरुआत जो है, जिस उद्देश्य से, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे शुरुआती लम्हों में कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। 22 रन, और लेकिन बल्लेबाजों ने कोई भी जोखिम नहीं उठाए हैं। बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ, अपने ताकत के साथ शॉट खेलने में सफल रहे हैं हमारे प्यारे दर्शक। इस वक्त मैदान के चारों ओर पूरी टिकटिकी के साथ इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। बहुत बढ़िया, फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड। एम्पायर का इशारा सर्वमान्य। आखिरी निर्णय एम्पायर का। लाइन से काफी दूरी पर बॉल थी, इसलिए एम्पायर मोहम्मद रफी का इशारा वाइड का। और इमरान की अच्छी गेंदबाजी नहीं कहेंगे इसको, पहली ही बॉल पर दिशा से भटके, और स्कोर बढ़कर 23 रन बिना किसी नुकसान के। कुमरी 11। ओ हो, फिर से चकमा खाए। बहुत अच्छी बॉल। बल्लेबाज को, गेंदबाज को, दोनों ही अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए गेंद और बल्ले का संपर्क ना हो, ये पूरी कोशिश है गेंदबाज की, और बल्ले से दूर रखते हुए बॉल को। जानते हैं कि अगर बॉल बैट से टच हुई तो सीधी बाहर ही जाएगी, किसी भी चगली बॉल। और बहुत बढ़िया, फिर से स्लोअर डिलीवरी। केवल एक ही रन फील्डर वहां मौजूद है, और लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए सिंगल, डबल और खराब बॉल जैसे ही मिलती है, दोनों ही बल्लेबाज लंबा प्रहार करते हैं। 120 रनों का लक्ष्य है। जानते हैं लक्ष्य काफी बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तीसरा ओवर अभी प्रगति पर है। कप्तान कुछ फील्ड में तब्दीली चाहते हैं, इमरान से डिस्कशन करते हुए। बिल्कुल, काफी लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में, बेहतरीन दबदबा बना के रखा है, और देखना दिलचस्प होगा बल्लेबाज कहां हिट करने में सफल रहेंगे। जिस प्रकार से शुरुआत की थी अंकित ने, शुरुआती लम्हों में बड़े हिट लगाए थे, लेकिन उसके बाद थोड़े से सुस्त नजर आए हैं बल्लेबाजी में। सारिक 11 की टीम इस वक्त क्षेत्र रक्षण पर है। पहले बल्लेबाजी करके 119 रन बनाने में सफल रहे थे। 120 रनों का लक्ष्य दिया है कुंबली 11 टीम के लिए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। इस बार जबरदस्त डिलीवरी, गेंद अंदर की ओर आकर के, भाग्यशाली कहना होगा बल्लेबाज के लिए। हल्की सी नीचे यदि रहती तो दुविधा में आ सकते थे बल्लेबाज अंकित, लेकिन गेंद सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। इस वक्त ये मैदान जो आप देख रहे हैं, ओल्ड चैंपियन भोपाल का ये सुनहरा खूबसूरत सा मैदान है। और लीजिए, ये गेंद जो है, हल्की सी इस गेंद पर जो बल्लेबाज द्वारा हिट लगाया गया है, धोनी की झलक नजर आती हुई। बल्ला बिल्कुल उसी अंदाज में हल्का सा अक्ष नजर आया, और गेंद दर्शक दीर्घाय में सीधी हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई, और स्वागत करती हुई इस कमेंट्री में पधारे हुए सभी लोगों का। जिस प्रकार से बल्लेबाज ने हिट लगाया था, बिल्कुल यही बिल्कुल नपा तौला शॉट कि गेंद दर्शक दीर्घाय में जाए। स्कोर बोर्ड इस वक्त हम बताना चाहेंगे आप सभी श्रोताओं को, 30 रन जब पहुंचा है, विकेट नहीं गंवाया है। अभी भी विकेट की तलाश में गेंदबाजी करते हुए सारे 11 के सभी गेंदबाज।
हो खूबसूरत डिलीवरी, उतना ही बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड। बिल्कुल, ये उस्मान पटेल की बहुत अच्छी फील्डिंग, और पूरे समय मैदान पर कुछ न कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। बॉलर के हिसाब से ये फील्ड की सजावट करते हैं, एक एक बॉल पर ध्यान देते हैं, इसीलिए इन्हें एक बड़ा प्लेयर कहा जाता है, रायगढ़ का टाइगर। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे- जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं माइक्रोफोन की कमान सौंपना चाहूंगा इस वक्त हमारे भोपाल शहर की एक बुलंद आवाज, बिल्कुल आदरणीय विकास भैया को। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। खूबसूरत माहौल, यकीनन तौर पे ये वाकई में ये आयोजन अपने आप में एक उत्कृष्ट, एक बेहतरीन और एक खूबसूरत आयोजन के हम केंद्र में स्थित है। और आप सभी का एक बार फिर से मैं विकास, अपने साथी कमेंटेटर अमित जी, और साथ ही साथ हमारे साथ मुजफ्फर खान और पूरी टीम जो स्कोरिंग पैनल में बहुत ही शानदार कार्य करते हुए इस मैच को जीतने के लिए जो चुनौती है, अगर बात करें 120 रन बनाने हैं और अभी तक 32 रन बने हैं इस इनिंग में। दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है और देश ही नहीं दुनिया के टेनिस बॉल के मानचित्र पे एक नई आमद, एक नई आयाम, एक नए फलक की आगाज है ये। और इसका श्रेय आदरणीय मोनू गोयल जी और अंशुल भैया की युवा नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने सही अर्थों में एक सार्थक और एक ऐसी सशक्त एक बुनियादी सोच जिसे हम जीवंत और परिणित होते देख पा रहे हैं। भला देखना होगा इस समय कमेंट्री बॉक्स में हम स्वागत करते मुजफ्फर खान जी का भी और अमित भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार माहौल और मोनू भैया की पूरी जो टीम है, जिस तरीके से ये कार्य करते हैं एक पूरी प्रतिबद्धता के साथ, मयूर महेश्वरी जी हो, चाहे बात करें सनी हो, चाहे बात करें रवि मस्के, पूरी टीम कमाल का। चाहे इस बार एक क्रॉस बैटेड खेला इस समय मिड विकेट की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, फील्ड की गई बाउंड्री लाइन पे, जब तक 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ जा पहुंचा है 33 रनों पे। इनिंग का फिलहाल इस समय चौथे ओवर का खेल जारी। बढ़िया माहौल यकीनन तौर पे। अमित जी, कहीं ना कहीं ये मुकाबले में थोड़ा और तेज गति से बैटिंग की दरकार होगी, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन चुनौती इस गति को रोकने के लिए नाजिम गुल्ली आए हैं गेंदबाजी के लिए, और अभी तक कामयाब भी रहे। इसी बीच खेल दिया ऐसे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक नाजिम गुल्ली। आप पिछला सीजन याद करें अमित जी, 2 लगातार मेडन ओवर डाला था नाजिम गुल्ली ने। उम्र इनकी तकरीबन 45 साल है और नाजिम गुल्ली बड़ा नाम है ये टेनिस बॉल के खेल में। अगर बात करें एक बार फिर से नाजिम गुल्ली, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड शोर से एक क्रॉस बैटेड पहले ऑफ स्टंप की तरफ चले गए सफल करके, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। दोनों ही बल्लेबाज बीच विकेट पे बात करें अंकित और नाजिर बल्लेबाजी करते हुए इस समय, और स्कोर बोर्ड पे 35 रन। पारी के चौथे ओवर में 120 रन बनाने हैं आपको, गौरतलब रहे ये मैच अगर 8 ओवर में जीतना है। बड़ा मुकाबला है, शारिक 11 वर्सेस ये मुकाबला कुंबली आमने सामने। और ये शॉट के क्या कहने, क्रॉस बैटेड स्विंग किया गेंद को इस समय डीप मिड विकेट के ऊपर से। ये है मैक्सिमम 6 रन के लिए। क्या बढ़िया टाइमिंग, क्या बेहतरीन पोजीशन किया आपने आपको बैकफुट पे, और ये तेवर है इस बल्लेबाज का। नाम है इनका अंकित, अपने खाते में अंकित किया इन्होंने 6 रन इस समय। बिल्कुल, और नाजिम गुल्ली की गेंदबाजी को जबरदस्त तरीके से मारते हुए, बहुत बढ़िया रिवर्स स्वीप लगाया, हवा में है बॉल, और ये बहुत बड़ी सफलता नाजिम गुल्ली को। जी हाँ, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। बल्लेबाज खड़े देख रहे हैं किस प्रकार से उनको फंसाया अपनी गुगली में, इसी को नाजिम गुल्ली कहते हैं, और अपनी गुगली में फंसाया। क्या गजब की बॉल विकास जी, जबरदस्त वापसी नाजिम गुल्ली के द्वारा। यकीनन तौर पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी ये इस खिलाड़ी की क्षमता है। पहले एक क्रॉस बैटेड 6 रन देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से, और इस बार रिवर्स स्वीप फील्डर ही चुन लिया उन्होंने इस बार रिवर्स स्वीप में। और ये थोड़ी मुश्किल क्षण होता है यकीनन तौर पे, लेकिन हम बहुत आभारी हैं हमारे आयोजन में महती भूमिका सम्माननीय ध्रुव नारायण सिंह साहब, मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बेहतरीन नाम और खेलों से जिनकी गहरी रुचि है। फिलहाल इस समय स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 41 रन स्कोर बोर्ड पे, और ये मैदान का इतना बेहतरीन जो स्वरूप भी आप देख रहे हैं।
आपको बता दें कि ध्रुव नारायण सिंह साहब का बहुत योगदान रहा इस मैदान के प्रति भी, और साथ ही साथ हमारे युवा नेतृत्व अंशुल भी और मनु भैया का जिन्होंने इतना बड़ा एक मंच दिया है वो देखने लायक। चौथे ओवर का खेल जारी, नए बल्लेबाज आए हैं इस समय खेलने के लिए। हरी आए हैं खेलने के लिए, नाम हरी है अमित जी, क्या अपने नाम को चरितार्थ साकार करेंगे? बिल्कुल देखना होगा, एक रोचक मुकाबला नाजिम गुल्ली का एक्सपीरियंस और हरी की बल्लेबाजी के मध्य, और पहली ही बॉल पर निकल के मारना चाहते थे लेकिन वहीं के वहीं थम गए क्योंकि विकेट कीपर काफी क्लोज है। हल्का सा उन्होंने स्टेप आउट करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही देखा विकेट कीपर काफी पास है, कोई छेड़खानी नहीं वहां पर। और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे नजर डाले इस समय 41, 41 रन एक विकेट के नुकसान पे। अगले 4 ओवर का खेल आना शेष है, देखना होगा अगले 4 ओवर में किस तरीके से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल विकास जी बता दूं 20 रन के हिसाब से लगभग इनको रनों की आवश्यकता है। काफी तेज बल्लेबाजी करनी होगी कुंबली 11 को। और इमरान आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछला ओवर काफी किफायती इन्होंने किया था, अच्छी गेंदबाजी की थी और बहुत अच्छी कप्तानी वहां पर उस्मान पटेल साहब के द्वारा। सारे के 11 की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती है, हमेशा पूरी प्लानिंग करके मैदान में आते हैं, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। ये देखिए आप, एक एक बॉल पर फील्डिंग की सजावट करते हैं, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देना चाहते कप्तान उस्मान पटेल। इसी बीच इमरान गेंदबाजी का मान पे आए हैं इस समय। इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद, पुल के लिए वो जगह नहीं थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेले और विकेट जाता हुआ इस समय एक और। निश्चित रूप से बड़े स्कोर का दबाव बढ़ता हुआ कुंबली 11 के ऊपर। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये प्रेशर में ये शॉट लगाया है, मिड ऑन पर फील्डर काफी डीप था, फिर भी वही मार दिया और एक विकेट का नुकसान कुंबली 11 को। बिल्कुल रिप्ले में आप देखिए इस शॉट को, जिस तरीके से पुल किया था उस पोजीशन में नहीं थे, बॉल भी उस लेंथ पे आई नहीं जो पुल के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे। कि अगर थोड़ा सा और फाइन खेलते मिड विकेट स्क्वायर लेके दिशा में तो संभवतः इस पे बड़े रन मिल सकते थे, लेकिन आप स्ट्रेट बाउंड्री, लंबी बाउंड्री है और पुल के लिए परफेक्शन उतनी इस शॉट में नजर नहीं आई। फिलहाल अब नए बल्लेबाज आए हैं अभिषेक चंद्रवंशी, देखना होगा। वाइड का सारा एम्पायर के द्वारा अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का यहाँ पर मुकाबला होता हुआ। गेंदबाज इमरान कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाज से दूर रखी जाए बॉल। ये बढ़िया रणनीति भी मानी जाती है आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जब भी आप आते हैं, क्योंकि आप इनके जोन में, इनके स्लॉट में न दें वरना बॉल अगली प्लॉट में नजर आएगी। तो ये भी बढ़िया एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है लिमिटेड ओवर क्रिकेट का अमित जी। बिल्कुल, स्लॉट से दूर रखेंगे तो प्लॉट से भी दूर रहेगी बॉल। बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने। और बहुत अच्छी रणनीति इमरान की, बहुत अच्छी गेंदबाजी। आप देख सकते हैं टिप्पा इतना बेहतरीन है, गुड लेंथ पर टिप्पा निकाल रहे हैं। तजुर्बा देखिए इस खिलाड़ी के पास, इनकी भी उम्र लगभग अगर बात करें 35 प्लस है और बहुत अच्छी, देखिए आप फॉलो थ्रू बहुत बढ़िया है, बॉल को रिलीज करते बेहतर, और जिस तरीके से इनका बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी, क्या कहने, गुड लेंथ और आसपास, ये नाम है इनका इमरान। और इमरान तो वाकई में एक फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान के, उनकी याद दिला रहे अपनी गेंदबाजी से। खूबसूरत गेंदबाजी इस समय इमरान की, लॉन्ग ऑन डीप, एक मिड विकेट का खिलाड़ी, और इमरान एक मिड ऑफ के साथ एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, विकेट कीपर के अलावा शॉट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड के साथ। एक बार फिर से मानसरोवर एंड शोर से क्या कहने जनाब, कोई भी उनको कहते हैं कि हवा तक नहीं लगी और बॉल ऑफ स्टंप से बाहर से होती हुई। वाइड का इस बार जरूर काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर वाइड करार दिया अंपायर मोहम्मद रफी ने। जी हाँ, बहुत ही एक्सपीरियंस एम्पायर है, काफी सोच समझ के निर्णय देते हैं। और जैसे ही देखा बॉल स्टंप से काफी दूर है, वाइड का सहारा कर दिया उन्होंने। और अच्छी इमरान की अभी तक गेंदबाजी रही है, देखना होगा आगे क्या करते हैं।
स्टेप आउट करके मार दिया है उसे, बहुत ही जबरदस्त शॉट, और निश्चित रूप से ये 4 रन की छाप लगी थी इस शॉट के ऊपर। क्या बढ़िया इंटेंट इस बार, जरूर गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेन थी, लेकिन पहले मूड बना लिया था इन्होंने, आगे निकले, फ्रंट फुट पे बेहतरीन टाइम किया कबूस के दिशा से। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की कि इनके जिस शॉट को उन्होंने एग्जीक्यूशन के लिए गए, देखिए इस फॉलोअर थ्रू में बॉल उन्होंने डिलीवर की, पहले ही आगे निकले, और क्या शानदार आखिरी अगर बात करें एग्जीक्यूशन, 4 रन आते हुए। बढ़िया गेंद इमरान की, क्या कहने, इस बार एक क्रॉस बैटेड स्विंग करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, बीट हुए पूरी तरीके से। इमरान अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने तजुर्बे का पूरा इस समय यूटिलाइज कर रहे अपनी गेंदबाजी में, और बड़ी दिमाग से बॉलिंग करते हुए, और निहायत ही उम्दा गेंदबाजी अभी तक 5वें ओवर में। स्कोर बोर्ड पे अभी भी 47। इस बार लाजवाब शॉट इनसाइड आउट, क्या कहने, झलक इस समय पेश कर रहे हैं। अगर बात करें वर्तमान क्रिकेट में ऋषभ पंत की तरह, फ्रंट फुट पे आगे निकले, अच्छा फुटवर्क, और इस बार ये शॉट दर्शनीय मनमोहक अंदाज में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर बोर्ड पे 51 रन इस चौके के सहारे, रोमांच पैदा करने की कोशिश अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से। तो फिलहाल 5 ओवर में 51 रन लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। बात करें 120 रन की चुनौती, अब अगले 3 ओवर का खेलाना बाकी है। कुंबली के लिए डगर बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, पर जरूर इस मुकाबले में शारिक 11 का दबदबा कायम है अभी तक। बिल्कुल सही कहा विकास जी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसी को क्रिकेट कहते हैं। लेकिन शारिक 11 पूरी प्लानिंग के साथ आई है, और बहुत अच्छी अभी तक गेंदबाजी की है नाजिम गुल्ली और इमरान के द्वारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये 2 बॉलें जरूर खराब हो गई, बॉल अच्छी थी लेकिन बल्लेबाज ने बहुत अच्छा स्टेप आउट करके मारा, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। किरण आए अब गेंदबाजी का मान पे, देखना होगा दूर वाले छोर से, मानसरोवर एंड से। ये ओवर निर्णायक रहेगा, क्योंकि आने वाले अब ओवर्स में एक एक गेंदे मैच की दिशा निर्धारित करेगी। और मुख्य मंच पे शुभमान इस समय युवा नेतृत्व के मालिक सम्माननीय अंशुल तिवारी जी और आदरणीय मोनू भी इस आयोजन की सोच संवेदना रूहे रवा, युवाओं के आदर्श, हम सभी के चहेते। ये 2 व्यक्तित्वों ने जो इच्छा शक्ति इनकी रही है, तभी जाके इस तरीके के हम फॉर्मेट और से परिणित होते देख पा रहे हैं। ये परिचायक उनके नेतृत्व का। फिलहाल 52 रन स्कोर बोर्ड पे पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत होती हुई। मेरा नाम है विकास, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अमित जी और पूरी हमारी टीम इस समय, मोनू भैया की युवा नेतृत्व। और देखना होगा इस समय स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, 52 रन पारी के 6ठे ओवर में। बिल्कुल निश्चित रूप से दबाव थोड़ा सा कुंबली 11 के ऊपर बढ़ता हुआ विकास जी, क्योंकि रन काफी चाहिए उनको। इसी बीच फिर से उठा के मार दिया उसे, फील्डर वहां मौजूद है, और एक आसान सा कैच और एक और विकेट गिरता हुआ कुंबली 11 का। और निश्चित रूप से अब शारिक 11 की उम्मीदें बढ़ती हुई, और काफी खुश, बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। केवल एक कैच ड्रॉप हुआ था, बाकी अच्छे कैच पकड़े अभी तक इन्होंने, और एक और विकेट का योगेश पतन। ने कैच लिया, बिल्कुल सही कहा आपने, आसान नहीं है कतई यहाँ से। अब डगर यहाँ से कुंबली के लिए, और शारिक 11 जीत की तरफ अपनी यहाँ से डगर और भी मजबूत करती हुई। फिलहाल बता दें कि 120 के लक्ष्य के जवाब में अभी तक 52 रन बना लिए हैं कुंबले ने, 3 विकेट गंवाए हैं। और अभिषेक आउट हुए बल्लेबाज, शैलेंद्र नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए। बेहतरीन माहौल इस समय क्रिकेट के लिए, एक एक लम्हे जो रोमांच को अपनी आगोश में लिए हुए हैं, यही खूबसूरती है इस आतिथ्य में इस पानी के। और तारीफ करनी होगी एक बार फिर से युवा तरुणाई के मालिक सामान्य मोनू भैया और अंशुल भैया का कुशल समन्वय, युवाओं को एक सूत्र में, एक परिपाटी में जोड़ करके इस तरीके का विराट आयोजन को साकार करते हुए। फिलहाल आगे की गेंद थी फुल लेंथ पे खेला इस समय, गेंद जब तक फील्ड की जाए पॉइंट के दिशा से। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के सहारे 53 रन
पारी के छठे ओवर से। किरण कोबरे की गेंद, क्या कहने इस समय, लाजवाब, अद्भुत, अविश्वसनीय शॉट, एक क्रॉस बैटेड गेंद इस समय स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये नायाब तेवर है इस खिलाड़ी का और पहुंचाया 6 रन के लिए। हरी के बल्ले से, नाम हरी हो और अंदाज भी उसी के अनुरूप आते से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हरी ने। स्कोर को पहुंचाया इस समय 59 रन पे पारी के छठे ओवर में 59 रन 120 के लक्ष्य के जवाब में। आपको गौरतलब रहे 120 रन की चुनौती पेश की है शारिक 11 ने। बिल्कुल लगातार दबाव बढ़ता हुआ विकास जी कुमरी 11 के बल्लेबाजों के ऊपर। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा रन गति बढ़ानी पड़ेगी इनको और निश्चित रूप से हरी ने वैसा ही करके दिखाया। अभी भी काफी रनों की आवश्यकता है। अंपायर का इशारा वाइड, थोड़ा सा दिशा से भटके गेंदबाज, एक लंबा हिट खाने के बाद थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए, और स्कोर अभी भी थमा हुआ। स्कोर पहुंचा है 60 रन। अभी भी लगभग 60 रनों की आवश्यकता और है और इसके बाद देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच बहुत बढ़िया लोअर फुल टॉस, वहां पर आजकल बहुत सक्सेस होती है ये बॉल। बिल्कुल, बहुत विकेट भी दे जाती है अमित जी। कभी कभी आप बड़े बल्लेबाजों को भी आउट कर सकते हैं इस तरीके गेंद की, क्योंकि बल्लेबाज प्रेडिक्ट नहीं करता किस तरीके की बॉल अचानक आएगी इस एक क्रूशियल मोमेंट में, और यही वजह है कि ये गेंद काफी विकेट के लिए फायदेमंद रहती है। फिलहाल एक बार फिर से बॉलिंग कमान पे कोबरे की गेंद, खेला इस समय लॉन्ग ऑफ फ्रंट लाइन की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन रिफ्लेक्सेस, दूसरे रन के लिए निकले। सीते की चाल, बाज की नजर और दोनों बल्लेबाजों के बिटवीन द विकेट पे कोई शक नहीं। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि यह आयोजन ने और भी अपने विराट और अव्वल स्वरूप में होगा। अभी तो पहला दिन है, कल और भी भव्य और बेहतरीन मैच देखने को मिलेंगे। कई बड़ी टीमें कल टकराएंगी, 2 पेयर से ही कल मुकाबले की शुरुआत होगी। तो आप हमारे 70-70 स्पोर्ट्स पे भी जुड़ना ना भूलें। लगातार बड़ी संख्या में लोग लाइव देख रहे हैं सजीव प्रसारण, और वाकई में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये इवेंट, जिसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। स्कोर बोर्ड पे 62 रन पारी के 6 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी 2 ओवर का खेल आना शेष है और अमित जी अभी भी मंजिल बहुत दूर है। 58 रन और बनाने हैं 2 ओवर में, लगभग नामुमकिन सा मुकाबला। बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं कहेंगे क्योंकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा खेल है, लेकिन मुश्किल जरूर कहेंगे। सारे 11 के खिलाफ बनाना काफी मुश्किल है। इसी बीच बहुत बढ़िया और हवा में मार दिया, इसे देखना होगा। और फील्डर केवल दर्शक बनकर रह गए वहां पर, और जबरदस्त शॉट वहां पर। बहुत बढ़िया शॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमारी YouTube चैनल 70-70 पर आप देख सकते हैं, हमारी दोनों स्क्रीन पर देखा। जबरदस्त छक्का लगाया और ऐसे ही छक्कों की आवश्यकता है अगर इस मैच में बने रहना है। अगली बॉल बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है और केवल एक ही रन वहां पर। वाकई में अब जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, लेकिन तेवर और जौहर में कोई कमी नहीं। बेहतरीन कोशिश की लगातार इस समय बल्लेबाज ने, इंटेंट अभी नहीं छोड़ा है मुकाबले में। हार जीत अलग मायने रखते हैं, लेकिन इरादा बिल्कुल लड़ने का, इरादा बिल्कुल अपने 100% देने का। बिल्कुल यही खूबसूरती है विकास जी क्रिकेट की कि बैट और बॉल से हमेशा लड़ाई आखिरी क्षणों तक चलती रहती है। आपने एक मैच देखा होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। लास्ट ओवर में ब्रेथवेट ने छक्के लगाए थे, इसी बीच मिस कर गए और निश्चित रूप से दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी टीम के ऊपर।
बहुत अच्छी गेंदबाजी सारे 11 के गेंदबाज के द्वारा, जबरदस्त वापसी, एक छक्का खाने के बाद जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। बहुत बढ़िया, फिर से बॉल हवा में है, देखना होगा, और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन नाकामयाब रहे 4 रन बचाने से। अच्छी कोशिश थी वहां पर, और बॉल डिफ्लेक्ट होके जैसे निकली उनके शरीर से टकरा और करके। एम्पायर का इशारा 4 रन का। और यकीनन तौर पे अगर बात करें जिस तरीके से इस समय फील्डिंग कर रहे हैं रायगढ़ के टाइगर, बड़ा नाम, आज बैटिंग में अपनी जौहर दिखाया इन्होंने, और इस बार पहले ही सफल होकर आ गए थे लेग स्टंप से बाहर। एक क्रॉस बैटेड, एक बार फिर से शॉट खेलने का इरादा, लेकिन कोई भी बॉल और गेंद में समन्वय नहीं, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे नजर आ रही सब। और अब 6 बॉलों का खेल बाकी है, केवल औपचारिकता है, केवल 47 रनों की आवश्यकता है। 6 बॉलों का खेल है, एक नामुमकिन 6 सा बॉल में लक्ष्य। 47, इसी नामुमकिन की मैं बात कर रहा था, क्योंकि बॉलिंग का जो मैंने स्ट्रेंथ अभी तक देखा, अप्रोच इनकी गेंदबाजी की, और जिस इलाके में सही ठिकाने पे गेंदबाजी की जा रही, तजुर्बा, एक्सपीरियंस साफ जाहिर होता है इससे। और यही खूबसूरती है कि जब आप दिग्गजों के सामने खेलते हैं, बड़े खिलाड़ियों को आप खेलते देखते हैं, तो यही इनकी खासियत है अमित जी, कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कितना एफर्ट करते हैं, और वो दर्शाया इन्होंने। बिल्कुल सही कहा आपने, और 6 बॉलों पर 47 रन, केवल अब औपचारिकता है इस मैच में कुंबली 11 को। और इसी बीच उठा के मार दिया ऐसे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एम्पायर का इशारा 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट कहा जाएगा ऐसे, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। जीत हार अपनी जगह है, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, बॉल और बैट के साथ लास्ट मोमेंट तक कसमकस होती रहनी चाहिए। और नाजिम गुल्ली हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए नाजिम गुल्ली को पॉइंट की दिशा में लगाया है। एक थर्ड मैन, एक फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, इसी बीच बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन सीधी बॉल कप्तान उस्मान पटेल के पास। बहुत अच्छा थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो। सटीक, देखिए कप्तानी कितनी बेहतरीन करते हैं, मैदान के हर जोन का इन्हें पता है बेहतर तरीके से, और उसको किस तरीके से किस खिलाड़ी की क्या उपयोगिता है, किस खिलाड़ी की क्या अपनी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकती है, ये दर्शाया है। एक बड़ा खिलाड़ी एक अच्छी अप्रोच भी रखता है, ये अभी तक उस्मान पटेल ने जाहिर की अपने इरादों से। फिलहाल अभी तक जीत की तरफ महज औपचारिकताएं शेष इस मुकाबले में। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, रीच से दूर रखने की कोशिश इनकी जोन से, और बढ़िया ये इरादा भी है यकीनन तौर पे अमित जी। लेकिन कल हमारे साथ आप दोपहर से ही जुड़ना ना भूले 70-70 स्पोर्ट्स पे, और जितने हमारे लोकल के दर्शक है जो मैदान तक आ सकते हैं, कृपया आप मैदान में उपस्थित होकर मैच का आनंद लें। बहुत कल बड़े मुकाबले आपके बीच होंगे, कई बड़े दिग्गज आपस में टकराएंगे। बहुत बढ़िया हवा में बॉल, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कैच, कॉटन बोल्ड वहां पर। एक और विकेट का पतन होता हुआ कुंबली 11, और अब केवल औपचारिकताएं बची हैं विकास जी इस मैच में। और आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन, आज का ये तीसरा मुकाबला, तीनों मैच बहुत ही अच्छे रहे, और दर्शकों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ, हमारी सारी टीम का सहयोग मिलता हुआ, सारे कार्य बिल्कुल यथोचित कार्य होते रहे। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, और सबसे बढ़िया बात, दर्शकों का मनोरंजन भरपूर। और अभी हमारा ये टूर्नामेंट 4 दिन और अभी ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग लुत्फ उठाइए, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं वो मैदान में आके मैच का आनंद उठाएं, और अपने पास कलेक्ट करना ना भूलें, पास जरूर ले लें, बिना एंट्री पास के आपकी एंट्री नहीं होगी। 4 दिन और शेष हैं इस टूर्नामेंट के अभी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक एक दिन उत्सव से कम नहीं है, आकर्षण से कम नहीं है। एक एक दिन में रोमांच के कई तत्व समाहित और निहित है, और ये कारवां हमारा पहला दिन में है। अंशिल और मोनोविया का क्या बेहतरीन कुशल नेतृत्व, और अब ये मुकाबले में लगभग जीत की दहलीज पे टीम शारिक 11। औपचारिकताएं शेष है, गेंद हवा में, गेंद लीडिंग एज लेकर के पॉइंट और कवर्स के बीच में। तो इसी के साथ ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है शारिक 11 ने, एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करके। लेकिन कल आप हमारे साथ जुड़ना ना भूले,
कल दोपहर से मुकाबले शुरू होंगे। मैं विकास, अपने साथी अमित जी और पूरी हमारे आयोजन समिति, मोनू भैया और अंशुल भैया का युवा नेतृत्व, एक नई ऊर्जा का संचार। लेकिन अब मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए और मोनू भैया की जो टीम है, राहुल पांडे हो, मिथुन साहू हो या फिर बात करें मयूर महेश्वरी, सनी भाई, पूरी टीम क्या निष्ठा के साथ कार्य करती है। अंकित जोशी, इकबाल जी। लेकिन हम लेते हैं अब ब्रेक। हेलो, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है वन मैन आर्मी शो, मुन्ना शेख। आतिशी पारी 55 रन, ताबड़तोड़। मुन्ना शेख मैन ऑफ द मैच के लिए पहुंचे। भैया अंशुल भैया, भैया मैन ऑफ द मैच दीजिए, भैया मैन ऑफ द मैच दीजिए। मोनू भैया, अंशुल भैया। मुन्ना शेख मैन ऑफ द मैच के लिए पहुंचे। आज के मैन ऑफ द मैच मुन्ना शेख और कैप्टन उस्मान पटेल। हाँ, वार बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और मुन्ना शेख पिछले साल मैं आपको बता दूं कि सेमीफाइनल में खेले थे और 50 रन का एक बचासा लगाया था और वहीं से टीम की जीत पक्की कर दी थी फाइनल के लिए, और टीम फाइनल खेली थी पिछले वर्ष। इस बार फिर से एक बार मुन्ना शेख अपने बैटिंग की तूती बुलवाते हुए अभी राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं और इस समय लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं पूरे इंडिया, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में। एक बार फिर से बहुत जबरदस्त खिलाड़ी मुन्ना शेख। बहुत बहुत बधाई मुन्ना शेख। और मैन ऑफ द मैच लेते हुए, बहुत मैन ऑफ द मैच जीवन में लिए हैं उन्होंने अपनी बैटिंग से, और पिछले वर्ष भी सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच लिया था। हमारे टूर्नामेंट के ऑनर माननीय श्री मोनू गोयल जी मैन ऑफ द मैच देते हुए, और एक बार फिर से मुन्ना शेख आते से ही फिर से एक बार कारनामा वही वाला कर दिया आपने, जो पिछले साल जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। तो इस बार पता चला कि 7 महीने बाद फिर से टूर्नामेंट हो रहा है, तो कुछ स्पेशल तैयारी थी, अभी राजस्थान वगैरह खेल के आए? स्पेशल कुछ नहीं था, रेगुलर खेल रहे तो बैटिंग करने भी मज़ा आ रहा है और विकेट भी अच्छा है, बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस साल टीम आपकी काफी पैक है। उस्मान पटेल इस बार जुड़ चुके हैं टीम में, पिछले वर्ष की भांति इस बार टीम जो है काफी मजबूत है। तो अभी अगले मैच को लेकर कुछ रणनीति बनाई थी, या जब भी रेपटोर पे आना था, कि आपको पता भोपाल आना था, उस टाइम पे आपने कुछ रणनीति बनाई थी टीम ने? जी प्लान तो बहुत थे और धीरे धीरे अगले मैच में
वो दिखेगा। और लास्ट टाइम उस्मान भाई नहीं थे, लेकिन अभी वो आने से बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छा हो गया है और बॉलिंग भी अच्छा है अपना। आपके दो प्लेयर अभी आने वाले हैं, अनिकेत सनप और अमोल दुबे, तो वो कब जुड़ेंगे और उससे और मजबूती मिलेगी टीम को? अनिकेत का कल मैच है मुंबई में, वो कल मैच के बाद आ जाएगा तो बॉलिंग और अच्छा हो जाएगा। और अमोल तो ऑलरेडी है अभी। अमोल तो ऑलरेडी, अगले मैच के लिए ऑल द बेस्ट, और एक बार फिर से ऐसे ही आप खेलते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। कल मिलते हैं 1 बजे, पहला मुकाबला आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिया जाएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। युवा ब्रिगेड ने दिया है और इस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट कर